हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कलश विश्वास के एपिसोड में देखेंगे कि अंबिका रायचंद के घर पर रवि अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर इतने में अंबिका कमरे में आ जाती है। अंबिका रवि से पूछती है, रवि क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? फिर रवि अंबिका को कहता है, हाँ ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ रख दी है मैंने उसे। फिर अंबिका रवि को कहती है, अरे मुझे बताओ, मैं हेल्प करती हूँ, क्या ढूंढ रहे हो? फिर रवि अंबिका को कहता है, जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ तो हेल्प कैसे करोगी तुम? फिर अंबिका मुस्कुरा के रवि को कहती है, रवि जब तुम मुझे बताओगे तो ही हेल्प कर पाऊंगी ना तुम्हारी, क्या ढूंढ रहे हो? फिर रवि अंबिका को बताता है, मेरी एक फाइल है ब्लैक कलर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर अंबिका रवि को कहती है, अच्छा वो फाइल? फिर रवि अंबिका को पूछता है, तुम्हें मालूम है कहाँ पर है वो फाइल? फिर अंबिका रवि को कहती है, एक सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है ना वो तुम्हारी? फिर रवि कहता है, हाँ। फिर अंबिका रवि को बताती है, तुम्हें पता है वो फाइल मुझे कहाँ मिली है? फिर रवि अंबिका को बताता है, कहाँ मिली है? फिर अंबिका रवि को कहती है, वॉशरूम में। फिर रवि अंबिका को कहता है, वो एक्चुअली क्या था, फोन आया था, मैं फोन पे बात करते करते फाइल वॉशरूम में रखकर चला गया, आई एम रियली सॉरी, बट अभी कहाँ पर है? फिर अंबिका रवि को कहती है, रवि तुम पागल हो क्या, ऑफिस की इतनी इंपॉर्टेंट फाइल कोई वॉशरूम कैसे ले जा सकता है? जब मुझे फाइल वहाँ मिली तो मैं खुद हैरान थी कि ये यहाँ कैसे आ गई। एक मिनट, ये ऐसा तो नहीं कि तुमने वॉशरूम में अपना मिनी ऑफिस बना रखा है? फिर अंबिका और रवि ऐसे ही खट्टी मीठी नोकझोंक कर रहे होते हैं। फिर इतने में अंबिका रवि को बताती है, वो देखो अलमारी के ऊपर है तुम्हारी फाइल। फिर रवि अंबिका को कहता है, वो सेफ जगह है, एक काम क्यों नहीं कर देती? रवि फिर से अंबिका से बहस करने लगता है। अंबिका अलमारी के ऊपर से फाइल निकालने की कोशिश करती है और वो नाकामयाब हो जाती है। फिर रवि उसका मजाक उड़ाता है। फिर रवि फाइल निकालने की कोशिश करता है अलमारी के ऊपर से और वो भी नाकामयाब हो जाता है। फिर रवि अंबिका से पूछता है, फाइल कहाँ पर है, टच क्यों नहीं कर रही फाइल मेरे हाथ को? फिर अंबिका रवि को बताती है, मैंने अंदर के साइड रखा है। फिर रवि अंबिका से पूछता है, अंदर मतलब कितनी अंदर? अंबिका सोफे को खसकाने की कोशिश करती है पर वो हाफ जाती है, खसका नहीं पाती। अंबिका रवि को इशारा करती है सोफा खसकाने के लिए। रवि अंबिका को कहता है, एक आइडिया है मेरे पास, हम फाइल निकाल सकते हैं। फिर रवि अंबिका को अपने गोद में उठा लेता है। अंबिका का हाथ इजीली ऊपर अलमारी के ऊपर पहुंच जाता है और वो फाइल निकाल देती है। फिर अंबिका जैसे ही नीचे उतरती है वो गिरते गिरते बचती है। रवि उसे संभाल लेता है। अंबिका रवि को प्यार भरी नजरों से देख रही होती है और रवि भी अंबिका को प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। फिर रवि अंबिका को गले लगा लेता है अपने। उसके बाद रवि अंबिका का माथा चूमता है। फिर इतने में किचन में निवेदिता आ जाती है। फिर गंगा निवेदिता से पूछती है, चाहिए क्या आपको मैम? फिर निवेदिता अपने मन में कहती है, आज ही साक्षी को मारना होगा, लेकिन कैसे मारूं मैं उसे? डायरेक्टली तो नहीं मार सकती, फिर क्या करूं? देयर यू हैव अ ब्रिलियंट आइडिया, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा? साक्षी को खत्म करने का इससे बेटर तरीका तो हो ही नहीं सकता, मिल गया पॉइजन। फिर निवेदिता गंगा को कहती है, यू गंगा, एक गिलास गर्म दूध तैयार करो और उसमें ये दवा मिला दो। फिर गंगा बोतल को देखकर निवेदिता को कहती है, ये तो जहर है मैडम, मगर क्यों? फिर निवेदिता गंगा को कहती है, क्यों, क्या, कैसे, ये पूछने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जितना कहा गया है उतना करो, एक गिलास दूध का तैयार करो राइट नाउ, जल्दी। गंगा निवेदिता के कहने पर गर्म गिलास का दूध तैयार कर देती है और उसमें फिर पॉइजन भी मिला देती है। फिर निवेदिता गंगा को कहती है, गुड, ये हुई ना बात, अब एक काम करो, ये दूध से भरा हुआ गिलास जाकर साक्षी नाम की लड़की को तुम्हें देना है, उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ है, मेक श्योर कि वो पूरा दूध पी जाए, समझी? तो फिर काम वाली गंगा निवेदिता को लड़की कहती है, मैडम जी ये तो जहर है, वो ये दूध पिएगी तो मर जाएगी, मैं ये काम नहीं कर सकती। फिर निवेदिता गुस्से से गंगा को कहती है, इज इट राइट? फिर निवेदिता गंगा के बच्चे को पकड़ते हुए कहती है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यार करती होगी ना अपने बच्चे से, मैं जानती हूँ एक माँ का क्या अटैचमेंट होता है अपने बच्चे के साथ, कैसा लगेगा तुम्हें अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो? फिर गंगा गुस्से से निवेदिता को कहती है, देखो जी आप मुझे धमकी मत दो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही कभी करूंगी, आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, छोड़िए मेरे बच्चे को। फिर निवेदिता गंगा को धक्का देते हुए कहती है, जस्ट गो अवे। निवेदिता हाथ में छुरा ले लेती है। फिर गंगा घबराते हुए कहती है, ये क्या कर रही है आप मैडम, वो मेरा बच्चा है। फिर निवेदिता गुस्से से गंगा को कहती है, एक ही बार कहूंगी, बार बार नहीं, तुम्हारा ये बच्चा मेरे कब्जे में तब तक रहेगा जब तक तुम मेरा काम पूरा नहीं कर देती। साक्षी को दूध पिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम उसे दूध पिलाओगी तो ही तुम्हारे इस बच्चे को मैं रिहा कर दूंगी, डू यू गेट दैट? अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तब तुम अपने बच्चे की शक्ल कभी नहीं देख पाओगी। फिर गंगा घबराते हुए रोते हुए कहती है निवेदिता को, नहीं मैडम जी उससे कुछ मत कीजिए, मैं आपका काम करूंगी, जरूर करूंगी आपका काम। फिर निवेदिता गंगा को कहती है, दैट्स व्हाट आई नीड। फिर निवेदिता गंगा को बताती है, अभी फिलहाल मैं तुम्हारे इस बच्चे को अपने साथ ले जा रही हूँ, तुम्हारा काम पूरा हुआ, तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस मिला, अगर नहीं
तो सोचना भी मत। बी क्विक। चलो। निवेदिता गंगा के बच्चे को अपने साथ ले जाती है। गंगा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो दूध का ग्लास अपने हाथ में पकड़ लेती है। ट्रे के जरिए स्टोर रूम में निवेदिता गंगा के बच्चे को धमकाते हुए कहती है, ध्यान से सुनो तुम मेरी बात। तुम चाहते हो ना तुम्हारी मम्मी यहाँ आकर तुम्हें छुड़ा कर लेकर जाए? तुम चाहते हो ना घर वापस जाना, है ना? चुपचाप यहाँ बैठे रहो। चिल्लाने की, हाथ पैर हिलाने की कोई जरूरत नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तुम्हारी मम्मी आएगी तुम्हें छुड़ा कर ले जाएगी, तब तक यू हैव टू सिट टाइट। गुड बॉय। हॉल में साक्षी बैठी होती है। फिर गंगा उसके पास आती है दूध का ग्लास लेकर। फिर गंगा साक्षी को कहती है, ये लीजिए मैडम आपके लिए दूध। फिर साक्षी गंगा को बताती है, थैंक्स बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिया है, अभी नहीं पीऊंगी मैं। फिर गंगा घबराती हुई अपने मन में कहती है, अब क्या करूं? अगर ये लड़की दूध नहीं पिएगी तो ये औरत मेरे बच्चे को मार डालेगी। नहीं नहीं, मेरे रिशु को कुछ नहीं हो सकता, इस लड़की को ये दूध पीना ही होगा। फिर इतने में अंबिका भी आ जाती है और वो साक्षी से पूछती है, क्या कर रही है साक्षी? फिर साक्षी अंबिका को बताती है, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी मैगजीन पढ़ के। फिर अंबिका पूछती है, अच्छी है? फिर साक्षी बताती है, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग। फिर काम वाली गंगा जिद करते हुए साक्षी को कहती है, जी मैडम जी पी लीजिए ना, खास करके मैं आपके लिए बनाकर ले आई हूँ। ज्योति ने मुझे बताया था कि आप बीमारी से उठी है तो उसके लिए दूध पीना जरूरी रहेगा ना। निवेदिता ये सब चुप के देख रही होती है। फिर साक्षी गंगा को कहती है, गंगा मुझे सच में नहीं पीना है, तुम इतना कह रही हो तो तुम ऐसा करो फ्रिज में रख दो, मैं बाद में पी लूंगी, ठीक है? फिर निवेदिता गुस्से से अपने मन में कहती है, गॉड ये साक्षी अब दूध पीने के लिए क्यों मना कर रही है? फिर अंबिका साक्षी को कहती है, साक्षी गर्म दूध है, अच्छा रहेगा तुम्हारी हेल्थ के लिए, वैसे भी तुम्हारी दवाइयाँ भी चल रही है, तुम्हें जरूरत है दूध की, पी लो। फिर साक्षी अंबिका को कहती है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है दी। फिर गंगा कहती है, कितनी देर से मैडम को यही समझा रही हूँ कि दूध आपके लिए कितना जरूरी है। फिर अंबिका गंगा को कहती है, कोई बात नहीं गंगा, शायद साक्षी का जरा भी पीने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, इधर रख दो मैं पी लेती हूँ। फिर गंगा अंबिका को कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये दूध आप नहीं पी सकते, ये तो साक्षी मैम के लिए है। फिर अंबिका गंगा से पूछती है, तो क्या हुआ, मैं क्यों नहीं पी सकती, मेरे पीने में क्या प्रॉब्लम है? फिर गंगा घबराते हुए कहती है, मेरा कहने का ये मतलब है कि ये दूध साक्षी मैम के लिए है, आपके लिए मैं दूसरा बना के लाती हूँ। फिर अंबिका गंगा को कहती है, ठीक है तो यहाँ इस टेबल पर रख दो, थोड़ी देर बाद पी लेगी वो। और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसको कुछ खिलाया पिलाया है ना? फिर इतने में निवेदिता आ जाती है। निवेदिता गुस्से से गंगा को कहती है, गंगा अब तक यहीं पर हो तुम? हाँ, जो तुम्हें काम दिया था वो तुमने पूरा किया कि नहीं? फिर गंगा फिर से जिद करने लगती है साक्षी को, मैडम ये दूध पी लीजिए ना, आपके लिए ही है ये दूध। फिर निवेदिता साक्षी को कहती है, ओ ये तुम्हारे लिए दूध लेकर आई है साक्षी, दैट इज सो स्वीट ऑफ हर, पी लो ना दूध, आई थिंक तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है इस वक्त। फिर अंबिका गुस्से से निवेदिता को कहती है, निवेदिता तुम एक काम क्यों नहीं कर लेती, ये दूध तुम पी लो, आई थिंक साक्षी से ज्यादा तुम्हें कई ज्यादा जरूरत है इस दूध की, तुम्हारी ज्यादा हेल्थ खराब है, तुम क्यों नहीं पी लेती? फिर निवेदिता कहती है, नो आई कांट। फिर इतने में जानकी रायचंद आ जाती है। जानकी रायचंद अंबिका से पूछती है, कैसी हो बेटा? फिर अंबिका जानकी रायचंद को बताती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? इतना बोल के अंबिका अपने माँ के गले लग जाती है। फिर अंबिका जानकी रायचंद को कहती है, बैठिए ना। फिर अंबिका गंगा को कहती है, तुम एक काम करो, इस दूध को यहाँ रख दो, ये पी लेगी। फिर गंगा फिर से जिद करते हुए साक्षी को कहती है, मैडम जी मैं आपसे विनती करती हूँ, आप पी लीजिए ना। फिर अंबिका गंगा को कहती है, गंगा उसे फोर्स मत करो, उसका पीने का मन नहीं है। फिर अंबिका निवेदिता को कहती है, निवेदिता तुम क्यों नहीं पी लेती? वैसे भी आजकल बहुत स्ट्रेस चल रही हो, हम सबको बहुत चिंता है तुम्हारी, तुम ही पी लो ना। फिर निवेदिता अंबिका को कहती है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट अंबिका, मैं दूध कैसे पी सकती हूँ, आई मीन यू नो आई डोंट लाइक मिल्क। फिर अंबिका निवेदिता को कहती है, तो क्या हुआ, अगर पसंद नहीं है तो? पसंद तो साक्षी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान को अपनी नापसंद की चीजें भी करनी पड़ती है क्योंकि वो उसकी सेहत के लिए अच्छी होती है, पी लो ना, हम सब इतना कह रहे हैं तुमसे। फिर निवेदिता अंबिका को कहती है, सीरियसली अंबिका उससे नहीं होगा, प्लीज डोंट मेक मी डू इट। फिर अंबिका जिद करते हुए निवेदिता को कहती है, नहीं नहीं तुम्हें पीना ही होगा, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, अगर तुम खुद नहीं पियोगी ना तो मैं तुम्हें अपने हाथों से पिला दूंगी। अंबिका की बात सुनकर निवेदिता बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर अंबिका गंगा को कहती है, आप दीजिए इन्हें। फिर अंबिका निवेदिता को कहती है, कम ऑन निवेदिता। फिर निवेदिता अंबिका को कहती है, ओके आई टेक द मिल्क। फिर निवेदिता गंगा को कहती है, तुम बाहर रख दो मैं लेती हूँ। फिर निवेदिता अंबिका को कहती है, गर्म है ना, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा ना, आई टेक इट। फिर अंबिका निवेदिता को कहती है, क्या हुआ निवेदिता, गर्म नहीं है, ऑलरेडी ठंडा हो चुका है, पियो, तुम ऐसे नहीं मारोगी, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से पिलाऊंगी। फिर निवेदिता अंबिका को कहती है, ओके इट्स फाइन। फिर निवेदिता अंबिका को कहती है, आई टेक इट, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं पी लेती हूँ, अभी पी लेती हूँ, ओके। फिर निवेदिता जैसे ही दूध का ग्लास लेने वाली होती है वो जानबूझकर उसे गिरा देती है टेबल पर। फिर निवेदिता खुश होकर अंबिका को कहती है, दूध ही स्पेल कर दिया, रियली सॉरी, नेवर माइंड, मैं दूसरा ग्लास ले लूंगी। फिर निवेदिता गुस्से से गंगा को कहती है, और तुम इसे जल्दी से सर्व करो, मुझे दूध की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर निवेदिता अंबिका को बताती है, हाथ भी गंदे हो गए हैं, आई जस्ट वॉश माई हैंड्स। फिर गंगा कहती है, अभी कपड़ा लेकर आती हूँ। फिर अंबिका टेंशन में अपने मन में कहती है, इसका मतलब मेरा शक सही था। निवेदिता उधर किचन में गुस्से से खड़ी हुई होती है। फिर इतने में गंगा भी उधर आ जाती है। गंगा घबराते हुए
अपने हाथ जोड़कर निवेदिता को कहती है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने देखा ना मैंने कितनी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने दूध नहीं पिया। अब आप मेरी बच्ची को वापस कर दीजिए, उसको कुछ मत कीजिए मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिर निवेदिता गुस्से से गंगा को कहती है, ओके फाइन, तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिल जाएगा, पर एक शर्त पर। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है उससे तुम्हें भूलना होगा। फिर गंगा सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है निवेदिता की इस बात का। फिर निवेदिता गंगा को कहती है, अपने बच्चे को लो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर तुमसे कोई सवाल करे तो कोई बहाना बना देना। से इट्स एन इमरजेंसी, समझ में आया? वन मोर थिंग, अगर मेरे साथ कोई धोखा करता है ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ऐसा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। समझ गई तुम? अब अपने बच्चे को लो और यहाँ से चली जाओ। और हाँ, ज्योति को यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई ना? फिर गंगा रोते हुए निवेदिता को कहती है, भगवान कसम मैं किसी को भी यहाँ पर कुछ नहीं बताऊंगी, बस आप इतना बता दीजिए मेरा बच्चा कहाँ पर है, मैं उसको लेकर चली जाऊंगी यहाँ से। फिर निवेदिता गंगा को बताती है, तुम्हारा बच्चा स्टोर रूम में है, जाओ उसे वहाँ से ले लो। और मेरी बात अच्छे से याद रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए और यहाँ कभी मत दिखाई देना। यू कैन लीव नाउ, गो। फिर निवेदिता अपने मन में कहती है, एक और बार मेरा प्लान फेल हो गया, खुद भी बाल बाल बच गई। वो अंबिका तो बहुत शातिर है, अब अगर साक्षी को मारना है तो मुझे बहुत कुछ बड़ा सोचना होगा। साक्षी मरेगी तभी तो देविका मेरा पीछा छोड़ेगी। रवि को पाने के लिए एक और मर्डर करना ही पड़ेगा मुझे। जस्ट आई हैव टू डू दिस। अम्बे माता के मंदिर में श्वेता भावुक होकर अपने मन में कहती है माता रानी से, हे माता रानी मुझे माफी दे दो, मुझसे बहुत गलतियां हुई है, बहुत पाप किए हैं मैंने, लेकिन मैं आपके चरणों की कसम खा के कहती हूँ कि मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। एक ऐसे बेफिक्री से जीती रही हूँ मैं, पैसा जेवर बस इस चीज का लालच नहीं। एक औरत का तो सबसे उसका सुहाग होता है, उसका पति। विकास जी से बिछड़ने के बाद मैंने ये जाना कि पति का साथ कितने मायने रखता है, उसके बिना जिंदगी बेकार है। और साकेत वीर जी की मौत के बाद तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है, जो जैसा कर्म करता है अच्छा या बुरा उसे यही फल मिलता है। साकेत वीर जी ने आपकी ताकत को पहचाना नहीं माँ, देखो उनको उनके पापों की सजा मिल गई माँ, लेकिन अपने पति से जुदा होना तो मौत से भी बढ़कर है। ये सजा मैं बहुत भुगत चुकी हूँ अपने आंसुओं को पी कर, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता माँ, मुझे माफी चाहिए। मैं वादा करती हूँ मैं आगे से सच्चाई के रास्ते पर चलूंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे विकास जी को लौटा दीजिए प्लीज माता रानी। फिर श्वेता जैसे ही प्रार्थना करके वापस जाने लगती है, उसके सामने विकास खड़ा होता है उदास। फिर श्वेता विकास को आवाज देती है, विकास जी। फिर विकास श्वेता की तरफ देखने लगता है। अंबिका रंजन के घर पर अंबिका के कमरे में साक्षी अंबिका से पूछती है, ये मुझे समझ में नहीं आया, आपने हॉल में इतना सब कुछ क्यों किया? मतलब सिर्फ एक दूध के लिए इतना बड़ा ड्रामा? मतलब आप निवेदिता को इतना दूध पीने के लिए फोर्स क्यों कर रही थी? फिर जानकी राजन अंबिका से पूछती है, हाँ अंबिका बेटा मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर अंबिका जानकी राजन को बताती है, हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि निवेदिता साक्षी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ गलत सोच रही थी। फिर जानकी राजन अंबिका से पूछती है, तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? आई मीन तुम्हें कैसे शक हुआ उस पर? फिर अंबिका जानकी राजन को बताती है, माँ वो जो नई मेड आई है गंगा, वो जब साक्षी को दूध दे रही थी उसके चेहरे पर बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन था, बहुत घबराहट थी और तभी मुझे शक हुआ। और फिर जब मैंने निवेदिता को देखा ना तो उसके भी एक्सप्रेशन बहुत अजीब से थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेसब्री से इंतजार कर रही हो कि साक्षी का वो दूध पिए। तभी मुझे रियलाइज हो गया कि दाल में कुछ काला है और इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो दूध में पी लेती हूँ। और आपने देखा ना उसने साफ इनकार कर दिया, और जब मैंने उससे वो दूध पीने के लिए कहा तब भी उसने मना कर दिया और फिर वो दूध ऐसे गिरा दिया और तभी मेरा शक और बढ़ गया। फिर साक्षी अंबिका से पूछती है, लेकिन दी दूध में ऐसा क्या मिला हो सकता है? निवेदिता मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? फिर अंबिका साक्षी को बताती है, साक्षी निवेदिता ने तुझे साफ साफ वार्निंग दी थी, आई एम श्योर इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। वो तेरी जान की दुश्मन बनी हुई है इस वक्त, और इस वक्त तू उसे इतना लाइटली नहीं ले सकती। मैं ये तो नहीं जानती कि उसने क्या मिलाया था दूध में, लेकिन बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा क्योंकि सच्चाई का सबूत है मेरे पास। फिर जानकी राजन चौंकते हुए पूछती है अंबिका से, मतलब? फिर अंबिका जानकी राजन को बताती है, मतलब ये माँ कि जब वो दूध बाहर गिरा हुआ था ना उसमें से मैंने थोड़ा दूध इकट्ठा कर लिया है ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि उसमें एग्जैक्टली निवेदिता ने क्या मिलवाया था। फिर जानकी राजन अंबिका को कहती है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, अगर तुम्हें यकीन है कि उस दूध में कुछ मिला हुआ है तो हमें इस बात का पता लगाना ही होगा। सो गाइस आज का कलश एक विश्वास का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।